चलिए क्लास 7 हम लोग आज देखेंगे, भारतीय वन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अनुपात और समानुपात बी में है। हम राशियों की तुलना में चल रहे हैं, जिसमें बी अनुपात और समानुपात में क्या है जो समझिए। सबसे पहले हमको अनुपात को समझना है, उसके बाद हमको समानुपात को समझना है। तो अनुपात क्या होता है जो बता देते हैं। अनुपात वैसा शब्द है जो किसी राशि, दो राशि में, अनुपात जब भी होगा दो राशि में होगा, और अनुपात ये बताएगा दोनों राशियों में कि कौन कितना गुना है, कितना ज़्यादा है ये नहीं बताएगा, वो बताएगा कि कौन कितना गुना है, एक गुना है या दो गुना है या तीन गुना या चार गुना, हमेशा ये बताएगा अनुपात। जैसे मान लिया जाए कोई एक ट्रेन ले लीजिए या बस ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, बस या ट्रेनें ले लीजिए। सबसे सिंपल एग्जाम्पल ट्रेन की है। ट्रेन में कोई लंबा है ट्रेन 40 मीटर, कोई है 80 मीटर, मान लेते हैं दो ट्रेन है, दो गो ट्रेन। और अनुपात हमेशा समान राशि के साथ होगा। अगर ट्रेन है तो दोनों ट्रेन रहना चाहिए, अगर बस है तो दोनों बस होना चाहिए, अगर आदमी है तो दोनों आदमी होना चाहिए, अगर जानवर है तो दोनों जानवर होना चाहिए। आगे बात समझ में। तो अनुपात हमेशा दोनों समान राशि से होता है। और अनुपात जैसे 2 मीटर, एक ट्रेन कितना मीटर है 40, और दूसरी ट्रेन कितना मीटर है 80। तो बताइए अनुपात ये नहीं बताएगा कि इस ट्रेन से ये वाला ट्रेन जो है 40 ज़्यादा है, ये नहीं बताएगा। अनुपात सीधा सीधी ये बता देता है कि इस ट्रेन का ये ट्रेन जो है दुगना है, दुगना है। देखिए 40 से 80 दुगना। तो अनुपात का मतलब होता है कि अनुपात जो है भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 40/80 काट करके 2, यानी दुगना है। कितना है? दुगना है। 1/2 आया, ऊपर 1/2, यानी एक ट्रेन जो है दूसरा से दुगना है, ये ट्रेन जो है एकरा से दुगना है, यही बताएगा। 2 गुना 3 गुना बताएगा अनुपात हमेशा। देखिए अनुपात का परिभाषा क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे जैसे हम लोग समझते चलेंगे ना, आपको बेफिक्र एकदम क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात का परिभाषा जान लेते हैं। अनुपात, अनुपात किसको कहेंगे? अनुपात वैसी राशि, या फिर अनुपात को हम ऐसे बोल सकते हैं, समान प्रकार की दो राशियों को, समान प्रकार की दो राशियों के मापों को भागफल के द्वारा तुलना की जाती है। देखिए किताब में क्या दिया है, तुलना को। अच्छा देखते लिखते चलते हैं। अनुपात, अनुपात क्या लिखेंगे लिख देते हैं पहले, जाके वीडियो लंबा ना हो। जैसे देखिए, समान प्रकार की दो राशियों के मापों की भागफल द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। जैसे समझिएगा बाबू, 2 गो राशि ले लेते हैं, एक 40 रुपया और एक 30 रुपया। 2 गो राशि दोनों देखिए समान इकाई में है, ये भी रुपया में तो ये भी रुपया में, दोनों समान इकाई में है। अब क्या बोले, समान प्रकार की दो राशि दोनों समान है के मापो, माप मतलब कोई रुपया में रहता है, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई किलो में, कोई ग्राम में, है ना। तो मापों की भागफल द्वारा, भागफल द्वारा मतलब 40/30 की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। इसी को अनुपात कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अनुपात। यानी भागफल के द्वारा लिख दिया गया तो उसको अनुपात कहते हैं। अनुपात इसको प्रकट करेंगे तो 40/30। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बटा में ऐसा रह सकता है, लेकिन अनुपात में ऐसा नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपात हमेशा मानक रूप में होता है। मानक का मतलब सबसे छोटा रूप में होता है। एगो नोट लिख देंगे, 20 रुपया का नोट है, नोट लिखेंगे अनुपात, अनुपात हमेशा, अनुपात हमेशा मानक रूप में होता है। मानक रूप कहने का मतलब सबसे छोटा। देखिए बड़का वो है, कटता है, भागा में कटता हम लोग जानते हैं। इसको काटेंगे तो सबसे पहले बात तो इसको काटने का मतलब ही कि एकदम आसानी से कट जाएगा। देखिए 40/30 था तो 0 से 0 उड़ा दीजिए, यानी कि बच गया 4/3। तो इसमें भी काट देंगे,
4 दहे के 40 और 3 दहे के 30। इसको भी पूरा काट सकते थे, 4 दहे के 40 और 3 दहे के 30, 4/3, क्योंकि भागा में कटता है। बट्टा में आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आता था पहले देखते थे तो ये कट आता था 4 से, 4 दहे के 40, 3 का 4/3 आता था। इसका मतलब 4/3। यहाँ भी जब इसी को अनुपात कहते हैं तब तो ये भी कट सकता है। नहीं, देखिए फिर से क्वेश्चन को समझेंगे हम 1 मिनट के लिए। अनुपात हमेशा मानक रूप में होता है। तो बताइए, अभी हमने परिभाषा दिया है क्या कि भागफल द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। तो इसको भागफल के द्वारा करेंगे तो 40/30 लिखेंगे। लेकिन ये तो भिन्न है, भागफल के द्वारा ठीक है, लेकिन जब इसको अनुपात पर कट करेंगे तो 40/30 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुपात हमेशा मानक रूप में होता है, यानी छोटा रूप में होता है। देखिए छोटा रूप कहने का मतलब इसको काट देंगे तो 4 दहे के 40 और 3 दहे के 30, यानी ये 4/3 आएगा। तो इसको हम यहाँ भी काट सकते हैं, अनुपात में भी काट सकते हैं, क्योंकि हमेशा मानक रूप में होता है। इसको छोटा कर देंगे तो 4 दहे के 40 और 3 दहे के 30, यानी 4/3। ये सही होगा हमारा, छोटा रूप में है। और इसको भी हम लिख सकते थे 4/3, बात बराबर है। तो अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं और अनुपात के रूप में भी लिख सकते हैं। और ये 2 बिंदु जो रहता है इसको हम अनुपात बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, अनुपात। और इसको भिन्न, भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है। भिन्न के बारे में हम लोग जानते हैं, भिन्न मतलब अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। तो इसको हम बोले कि भागफल के द्वारा की गई तुलना को अनुपात कहते हैं। भागफल के द्वारा जो काट खोट के आया उसी को तो अनुपात कहते हैं। भागफल के द्वारा नहीं, भागा देंगे, जो काट खोट के आ गया उसको हम क्या कहेंगे, अनुपात कहेंगे। तो अनुपात हमेशा किस रूप में होता है, मानक रूप में होता है। जैसे समझेंगे अभी 2 राशि को अनुपात कैसे कहेंगे, ठीक है, 2 एग्जाम्पल लेकर के। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं, इत्मीनान से एकदम इसको समझ लेंगे, ठीक है। क्या कहता है, 15 रुपया और 75 रुपया का अनुपात, दोनों सेम है बाबू। देखो यहाँ रुपया में, यहाँ भी रुपया में 2 राशि दिया हुआ है, दोनों सेम है, समान राशि है। तो अनुपात में बदलने के लिए इसको भागफल के द्वारा हम लिख सकते हैं, नहीं, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 15/75। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुपात हमेशा छोटा रूप में होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 15/75, 15/75, क्योंकि अनुपात को हम भाग के द्वारा तुलना कर सकते हैं, में कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको काट दीजिए, यानी 15/75, ऊपर में क्या बच गया 1, नीचे में 5, यानी इसका अनुपात हो जाएगा 1/5। अब इसको भी देखिए, इसको भी हम काट के छोटा कर सकते थे, 15/75, यानी इधर नहीं कुछ तो क्या बचा 1/5। ये सही होगा। तो ये दोनों तरीका से कोई तरीका से बना सकते हैं, या तो ये मेथड से बना दीजिए या तो ये मेथड से बना दीजिए। बट्टा के रूप में भी लिखकर अनुपात पर कट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डायरेक्ट काट के भी हम अनुपात पर कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात हमेशा मानक रूप में होता है, छोटा रूप में होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल और दे दें, अब इतना से हमको लगता है क्लियर हो जाएगा, है ना। 2 को समान राशि को देखेंगे, अगर समान नहीं रहेगा तो उसको समान करेंगे और उसके बाद क्लियर करेंगे। जैसे देखिए एगो क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए 2 रुपया और 300 पैसा का अनुपात। देखिए यहाँ पैसा है, यहाँ रुपया में है, तो इसका अनुपात हम लोग नहीं कर सकते, इसको हमको रुपये से पैसा में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो बताओ 2 रुपया बराबर, इसको हम 200 पैसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 200 पैसा और 300 पैसा का अनुपात, कोई दिक्कत नहीं ना। 200 पैसा और 300 पैसा का अनुपात। अब देखिए आराम से हम कर सकते हैं इसको 2 मेथड से, चाहेंगे तो 200 बटा में 300, या एक मेथड और, हम ही मेथड नहीं जब भुला गए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 200 अनुपात 300। अनुपात हमेशा मानक रूप में 2 जीरो से 2 जीरो इधर उधर खत्म, यानी अनुपात में 2/3। ऐसे ही बनाएंगे तो कट ही जाएगा बुआ। कैसे कट जाएगा, 2 से यहाँ 3 से, 2 दहे के 100 बार में ही कटेगा, 50 बार में,
और ये भी 50 बार 100 बार में कट जाता है। कितने बार में कट जाता है जी? 2 जीरो से 2 जीरो रात में ख़त्म कहानी। बच गया 2/3 या 2:3। कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड से कैसे हो बना देंगे। तो बुआ जब अनुपात में समान राशि नहीं दिया हो रहेगा तो उसको समान राशि पहले करेंगे। चलिए आगे समझते हैं अनुपात के बारे में। अनुपात के कुछ गुण होते हैं उसको समझेंगे, ठीक है। अनुपात के प्रमुख गुण ये है कि अनुपात यदि दिया हुआ 1/2 किसी कारणवश 1/2 या इसको हम 1:2 भी बोल सकते हैं। किसी कारणवश यदि हम एक पद में 2 से गुना करना पड़ जाए तो दूसरा पद में भी हमको 2 से गुना करना होगा। इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लीजिए, अगर 1/2 है पहले से, तो इसमें अगर हम 2 से गुना किए हैं तो इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि पहले से 1 रुपया, ये पहले से 2 रुपया। तो बताओ, इसको भी 2 रुपया दे दीजिए आप, अब हमको भी 2 दीजिए, कोई परिवर्तन होगा? 2 रुपया मेरा भी बढ़ा तो 2 रुपया आपका भी बढ़ गया, है कि नहीं? तो कोई भी संख्या अनुपात में जब कभी 1:2 है, मान लिया जाए 1:2 है, तो इसमें अगर हम 2 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी हमको 2 से 2 गुना करना पड़ जाएगा ज़बरदस्ती। यदि कोई कारणवश इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं तो इसमें भी हमको ज़बरदस्ती 3 से गुना करना पड़ जाएगा। यदि कोई कारणवश हम इसमें ज़बरदस्ती 4 लाना है हमको, इसको तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो हमको इसको भी 4 से गुना करना पड़ जाएगा। इससे अनुपात का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे चल करके हम इसके बारे में क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, तब इसका यूज आएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अनुपात में कोई भी संख्या से गुना या भाग करने पर उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बउआ मान में परिवर्तन होगा ही नहीं। मान ले मेरे पास 50 रुपया, आपके पास 100 रुपया, कोई व्यक्ति आया हमको भी 50 रुपया दिया, आपको 50 रुपया दिया, कोई परिवर्तन नहीं। बात उतना ही है, आप जितना पहले था आप हमसे ज़्यादा उतना ही अभी हमसे ज़्यादा रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप पहले हमसे दुगना थे, मेरे पास 50 रुपया, आपके पास 100 रुपया, दुगना था। अब कोई व्यक्ति आएगा 50 रुपया दे देगा हमको, 50 रुपया आपको दे देगा, तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, आप जितना है उतना ही रहिएगा, हम भी जितना है उतना ही रहेंगे, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। हाँ, हमको ज़्यादा और आपको कम दे देगा तब परिवर्तन हो सकता है। तो ये गुण ध्यान में रखेंगे, आगे चल करके क्वेश्चन पे यूज आएगा तो हम उस वक्त फिर से समझाएंगे इसको, ठीक है। देखिए, अब है एक टॉपिक और पढ़ना, तुल्य अनुपात। तुल्य का मतलब इक्विवेलेंट, बराबर का अनुपात। जब 2 अनुपात आपस में बराबर रहेगा तो उसको हम तुल्य अनुपात कहेंगे। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं 1:3, एगो अनुपात हुआ, और एगो अनुपात कोई और ले लीजिए 2:6। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। कैसे? देख लीजिए, 1:3 तो है ये बाबू। आई देखिए, हम जानते हैं कि अनुपात हमेशा मानक रूप में होता है। द्वितीय छो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? द्वितीय छो यानी 1, इधर 3, 1:3 ये भी है कि नहीं है? यानी ये दोनों बराबर है। 1:3 और 2:6, ये दोनों अनुपात बराबर जब रहेगा तो उसको हम तुल्य अनुपात बोलते हैं। तुल्य अनुपात या समानुपात, ये वाला। अभी इसको हम क्या बोलेंगे बाबू? तुल्य अनुपात। जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो यह कहलाएगा तुल्य अनुपात, यानी समतुल्य अनुपात या तुल्य अनुपात। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1/3 है, हाँ नहीं, 1/3 और 2/6 जो है क्या है? तुल्य अनुपात है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि काट के देखे तो बराबर आया था, यानी हम कह सकते हैं अतः 1:3 तथा 2:6 तुल्य अनुपात है। तुल्य अनुपात है, तुल्य अनुपात है। तुल्य यानी बराबर, तुल्य यानी बराबर। और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, एग्जाम्पल नंबर दूसरा ले लेते हैं, एक आध और ले लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा में क्या ले सकते हैं बाबू? मान लिया जाए एगो हम 1:2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहला अनुपात है। तथा दूसरा अनुपात हम ले लेते हैं 3:4। बताइए तो तुल्य अनुपात है? 1:2 ये कटेगा नहीं, तो यह तुल्य अनुपात नहीं होगा। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः 1:2 तथा
3:4 तुल अनुपात नहीं है, तुल अनुपात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देखो 1:2, यहाँ 3 का में 2 बार में कट जाते। हाँ, अगर यहाँ पे छो रहता तब 3 दूना छो 1/2 भी आ जाता, 1:2 भी 1:2 तो बराबर हो जाता तुल। लेकिन यहाँ पे छो नहीं रह करके क्या है 4 है, तो ये तुल अनुपात होगा नहीं होगा। क्वेश्चन पे डील करेंगे उस वक्त समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसका थ्योरी देख रहे हैं ना। अब हम लोग समानुपात के बारे में समझेंगे। देखिए समानुपात, अब समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। समानुपात तुल अनुपात को ही कहते हैं। जो भी हम तुल अनुपात पढ़े हैं उसी को हम समानुपात कहते हैं। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, 1:2, एगो था मान लेते हैं 3:6, तो ये दोनों तुल अनुपात था कि नहीं था। और तीनों चारों अलग अलग है। देखिए 1 2 3 4 कोनो मिल रहा है नहीं ना मिल रहा है। जब कोनो नहीं मिल रहा है तो ये क्या कहलाएगा, समान अनुपात। और दोनों का अनुपात तो मान बराबर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब 4 राशियाँ 1 2 3 4 राशियाँ यानी 4 राशियाँ कौन कौन बाबू, मान लेते इसको A B C D अलग अलग है, A, B, C, D, A B C D कुछ लिखल है जी, समानुपाती कहलाते हैं। यानी ABCD समानुपात कहलाता है, समानुपात कहलाता है जब AB का अनुपात यानी A/B और CD का अनुपात तुल अनुपात हो। कहलाता है जब 4 राशियाँ ABCD समानुपात कहलाता है जब A तथा B, A और B तथा C और D का अनुपात तुल अनुपात हो, का अनुपात तुल अनुपात हो। देखिए ABCD यानी AB का अनुपात और CD का अनुपात दोनों बराबर हो, यानी AB, C और D, तो दोनों का अनुपात क्या हो AB यानी 1/2 बोलो चाहे A/B बोलिए, दोनों का अनुपात बराबर में होना चाहिए। 3/6 बराबर रहेगा क्योंकि 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 1/2। तो इसीलिए हम कह दिए कि इसका अनुपात और इसका अनुपात यदि बराबर रहेगा तो इसको तुल अनुपात भी बोलेंगे और समानुपात भी बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसका परिभाषा इस तरह से लिख देंगे। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है।